वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़ समझे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड या काउंसलिंग में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही अगले आदेश तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा। वक्फ कानून पर याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति हो। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये रिपोर्ट देखिए। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है या किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमकर सियासत हो रही है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले खूब सियासी रोटी सेक रहे हैं। अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत जरूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। वहीं सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है और विपक्ष पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रही है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है। कि संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था, जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं, वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था।